नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहरियत तरमीम के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक के एहतजाज को तीसरा दिन मुकम्मल हो गया है। नांदेड़ में दहली के शाहीन बाग की तर्ज पर शुरू किए गए एहतजाज के तीसरे दिन भी कसीर तादाद में लोग धरने में शरीक हुए। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर की रूबरू कुल जमाती तहरीक के एहतजाजी धरने में वंचित बहुजन आघाड़ी और सिख समाज के अफराद ने शिरकत करते हुए मोदी हुकूमत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने CAA और NRC को सेकुलरिज्म के लिए शदीद खतरा करार दिया। तीसरे दिन नांदेड़ शहर के पाकिजा नगर खिदवे नगर इलाके के लोगों के लिए मुख्तस किया गया था। फजर की नमाज के बाद से ही लोग कतारों की शक्ल में अपने मोहल्ले से निकलकर दफ्तर जिला कलेक्टर पहुंचे और धरने में शिरकत की। दिन भर धरने में लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम इस जो धरना दे रहे हैं CAA और NRC के जो खिलाफ अपन जो धरना दे रहे हैं, तो बाला साहब आम्बेडकर ने हमको ये हर जगह पे बोला है कि हर ज़िले में तुम जाके प्रोटेस्ट करो, धरना करो, और ये होने वाला आज नहीं तो कल इसके ऊपर पूरी एक्शन होने वाली है। आज अगर ये सरकार ये कह रहे कि हम नहीं झुकने वाले, लेकिन कभी ना कभी उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है आज अपना उतना जोर नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। जिस समय ये बहुत ज़्यादा जोर बढ़ेगा उस समय ये एक्ट उनको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये जो माहौल आज कम तादाद में है वो बहुत बढ़ने वाला है और लोगों में उतनी जानकारी है नहीं। आज ये जो गवर्नमेंट क्या कह रही है, मोदी सरकार और RSS सरकार जो कह रही है कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ़ है और हिंदू के खिलाफ़ नहीं है, OBC के खिलाफ़ नहीं है। जब तक ये OBC के जो भाई है उनको उनमें जो जागृति नहीं आएंगी तब तक ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये ऐसा चलते रहेगा। लेकिन ये जो एक्ट है CAA और NRC है, ये हिंदू लोगों को उतनी ही डरावनी है जितनी मुस्लिम भाइयों को है। तो आने वाले दिनों में इसका जो ड्रॉबैक्स है बहुत गलत होने वाले हैं। आज कुल जमाती तहरीक की तरफ से जो धरना रखा गया था, आज उसका तीसरा दिन है और ये धरना हमारा बहुत कामयाबी के साथ चालू है। आज इस धरने में नांदेड़ के बहुत सारे हमारे जो समाज हैं, मराठा समाज है, बौद्ध समाज है, वडार समाज है, इसके भी ज़िम्मेदार यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो है हमको यकीन दिलाया कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और जब तक ये CAA, NRC और NPR ये जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और बिल्कुल हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये बिल रद्द नहीं किया जाता हमारी लड़ाई जारी रहने वाली है। मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप भी जो है मिलकर इस धरने में आएँ और इसको कामयाब बनाएँ। आज जो खिदवे नगर के सभी जानिब की तरफ से जो धरना कार्यक्रम रखा है कुल जमात की तहरीक से, जो आज काबिल मुबारकबाद है कि हमारे उलमा लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है और आज शुरुआत जो हुई है 3 दिन से एक बड़ी तादाद से लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं सभी अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस धरने को कामयाब करें, क्योंकि ये एक मसला सभी का है ये और इसको संविधान बचाने का मसला है और किसी एक समाज एक जात का नहीं है ये। और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और इसमें सभी शिरकत की जाए, हर समाज हर जात की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से ये हिंदुस्तान में जो कानून नाफिज किया जा रहा है एक हिटलर की रही है, ये दोनों जो हिटलर बैठे हैं और ये लोगों को चाहिए कि आज जिस तरह से शपथ लेते हैं, जब कसम खाते हैं
कि हिंदुस्तान में जब मिनिस्टर बनते हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो, ये कसम खाता है कि भाई सभी को साथ में लेकर संविधान के दायरे में काम करूँगा बोल के बंद। ये संविधान से हटकर काम किया जा रहा है। ये दोनों ये आरएसएस के गाइडेंस पे काम कर रहे हैं और हम इसका निषेध करते हैं। तहरीक की तरफ से ये जो धरना आंदोलन किया जा रहा है नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने, ये जब तक इसी तरह धरना चलता रहेगा, जब तक सीएए और एनआरसी जब तक वापस नहीं ले जाती सरकार, और सभी नांदेड़ के हमारे सभी वर्ग के लोगों से हम ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत कीजिए और कुल जमाती तहरीक को एक मिसाल बनाइए हिंदुस्तान में कि ऐसे ही धरने सभी तरफ चलते रहेंगे तो सरकार और ये बिल वापस लेगी। तानाशाह आकर जाएंगे, तानाशाह आकर जाएंगे, काले कानून बनाएंगे, वो काले कानून बनाएंगे, वो आकर भी समझाएंगे, वो झूठी पट्टी पढ़ाएंगे, वो झूठी पट्टी पढ़ाएंगे, वो आंसू गैस चलाएंगे, वो लाठी भी बरसाएंगे, वो लाठी भी बरसाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो लाइब्रेरी में घुस जाएंगे, वो कॉलेज में घुस जाएंगे, वो झूठी पट्टी पढ़ाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम तिरंगा भी लहराएंगे, हम तिरंगा भी लहराएंगे, वो लाठी चार्ज कराएंगे, वो जेल में हमको डालेंगे, हम तिरंगा भी लहराएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो इंटरनेट बंद कराएंगे, वो इंटरनेट बंद कराएंगे। और मोदी से क्या होश में, और मोदी से क्या होश में, और हॉस्पिटल तो आना होगा, और हॉस्पिटल तो आना होगा, एनर्जी वापस लेना होगा, और एनर्जी वापस लेना होगा, और सीए वापस लेना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। बेदार नौजवान कौम और बेकार मेरी माए बहनें, हर तरह से हम लोग इस कानून के खिलाफ मजम्मत और हमारा एहतजाज जारी कर रहे हैं। टीपू सुल्तान ने कई साल पहले कहे के अपनी जान को इस वतन अजीज के लिए कुर्बान कर दिया कि बुज़दिली, बस हिम्मती और डर ये सच्चे इंसान को छू नहीं सकता। कहा था हिंदुस्तान ने कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक जिंदगी बेहतर है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग इस बात का डट के मुकाबला करेंगे। इसी वजह से आपके खून में गर्मी आए, आपका खून ठंडा ना हो, इसी वजह से इस कलम को उलमा ने अपने हाथ में लिया है ताकि हमारा जवान ये देखे कि मेरे मौलवी साहब मेरे आगे है, मेरे इमाम साहब मेरे आगे है, तो मुझे डरने की क्या बात है। अल्लाह ताला का साथ, अल्लाह ताला का हाथ उलमा के हाथ में सर पे रहता है। नमाज जब पढ़ता है मुसलमान तो अल्लाह ताला की मदद सबसे पहले इमाम पर आती है, इमाम के बाद मुसल्ले पर आती है। तो हमने सोचा किसी मंजिल ही में नहीं, हमारी इमामत हर मैदान में होगी। नौजवानों के साथ हमारी हर तरह की चीजें वाबस्ता है। खुदारा हमको तरह मैदान में छोड़कर ना जाए। आप लोग 15-16 लाख हिंदू है। अभी कुछ स्टडी करने वालों का कहना है कि देश में अगर एनआरसी लागू हो गया तो कम से कम 2 करोड़ नागरिक अपना कागज नहीं दिखा पाएंगे।
क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं उनके पास कहाँ से कागज रहने वाले हैं। अभी हम यहाँ नांदेड़ में एक घर में जो बर्तन मांजते ना औरत, उनकी यूनियन बनाई महाराष्ट्र में पहले बार। अभी उनके लिए तो कानून बना, गवर्नमेंट से मांगने किए। तो बहुत सारे औरत ऐसे हैं उनके पास रेशन कार्ड नहीं है। हमने पूछा क्यों रेशन कार्ड नहीं है, तो घर वाले कोई किराए से तो लिख के भी देता नहीं उनको, कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो यहाँ की जो भी योजना है उनको नहीं मिलती। ऐसे बहुत से गरीब नागरिक हैं। अभी 2 साल पहले केरला में बहुत बड़ा बाढ़ आया, घरों में ऑफिस में पूरा पानी। अब सब डॉक्यूमेंट लोगों के चले गए, तो ये डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं क्या? तो हजारों लाखों लोग अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे, ये गवर्नमेंट को भी मालूम है। बेरोजगार माजूरीन कल्याण कृति संघर्ष समिति जिला नांदेड़ की जानिब से अपने मुख्तलिफ मुतालबात से मुतालिक एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को दिया गया। इस मेमोरेंडम में माजूरीन ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किए जाने का मुतालबा किया, जिनमें रेलवे महकमे में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बेरोजगार माजूरीन अफराद को भर्ती किया जाना, इसी तरह रेलवे स्टेशन पर तिजारत करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स, शॉप और कैंटीन, पार्किंग के लिए बेरोजगार माजूरीन अफराद को ये नशस्तें महफूज करना, इसी तरह के कई मुतालबात किए गए। मैं राहुल सीताराम सालवे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृति संघर्ष समिति नांदेड़ का संस्थापक अध्यक्ष हूं। हम यहां आज जिलाधिकारी महोदय साहब को बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृति संघर्ष समिति की ओर से निवेदन देने आए हैं, जो इसकी मांग है कि रेलवे प्रशासन की ओर से बेरोजगार दिव्यांगों के ऊपर जो दिन ब दिन जो बढ़ते अन्याय है, इस अन्याय के तहत हम आज 12 मांगने लेके माननीय जिलाधिकारी साहब महोदय के पास आए हैं। यहाँ में इस मांगने में ऐसे है कि बेरोजगार दिव्यांगों को रेलवे स्थानक परिसर में कैंटीन हो, पार्किंग के ठेके हो और स्वतंत्र शौचालय और पार्किंग स्वतंत्र ऐसी व्यवस्था की जाए। बेरोजगार दिव्यांग अंध दिव्यांगों को रेलवे में खुद का और परिवार का उदरनिर्वाह भागने के लिए उन्हें चलता फिरता व्यवसाय करने की परवानगी देने में आए। ऐसे लगभग हम 12-13 मांगने लिए, जो कि हम देखते हैं नांदेड़ जिले में जितने बेरोजगार दिव्यांग हैं उन्हें 1/4 पास के लिए रेलवे डिवीज़न जाना पड़ता है। उस 1/4 पास के लिए रेलवे डिवीज़न न जाते हुए यहीं रेलवे स्थानक परिसर में एक खिड़की योजना के तहत दिव्यांगों को 1/4 पास अलाउड किया जाए और 40% अंध दिव्यांग, मुकबधिर, कर्णबधिर, ये जो दिव्यांग है इनकी जो टक्केवारी है वो 40% से इन्हें 1/4 पास दिया जाए, जो कि रेलवे प्रशासन 80% और 100% वालों को ही दिया जाता है। राज्य शासन की ओर से जिस तरह 40% का लाभ 40% रहने वाले दिव्यांगों को जो लाभ देते हैं, उसी तरह केंद्र शासन रेलवे प्रशासन भी दिए, ऐसी हमारी मांग है। और तीसरी अहम बात इसमें ऐसी है कि बेरोजगार दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए खुद का और परिवार का उदरनिर्वाह भागने के लिए रेलवे में रेलवे पुलिस प्रशासन होंगे या टीसी होंगे, ये बेरोजगार दिव्यांगों को तकलीफ देते हैं। ये तकलीफ ना हो इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी साहब के हस्ते माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री और मुंबई के जनरल रेलवे प्रबंधक, इन्हें हम आज ज्ञापन सौंपे। नांदेड़ में मकर संक्रांति के बाजार की रौनकें महंगाई की वजह से फीकी पड़ गई हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें कई मज़ाहिब के अफराद शरीक होकर उनकी खुशियों में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह का एक त्यौहार मकर संक्रांति के तौर पर हिंदुस्तान में मनाया जाता है। नांदेड़ शहर में मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर बाज़ारों में जा बजा मिठाई और तिलगुड़ के गाड़े लगे हुए हैं, जिसमें कसरत से ख़वातीन तिलगुड़ खरीदते हुए आपस में प्यार और मोहब्बत का दर्ज दे रही थी। मकर संक्रांति के कारोबार में बेशतर अफराद मुस्लिम समाज के हैं। मुल्क के मौजूदा हालात ने इस कारोबार पर भी असर डाला है। शेख फारूक में मिठाई वाला 15-20 साल से हम जो है तो ये कारोबार करते हैं, हल्दी, कुक्कू, सकरातर का, और यहाँ पर जो गाड़े वाड़े लगते हैं हमारे। ये साल जो बहुत कारोबार में मंदी है, कारोबार नहीं है, और जो है तो हमारे बहुत कारोबार पर असर पड़ रहा है ये चीज़ का। और जो है तो अभी कारोबार माला बच गए वाले हमारे। ये तिल, गुड़, लड्डू, रेवड़ी और हड़द, कुंकू, ये सारी चीज़ें हम जो रखते हैं, ये तो हमारे कारोबार में इतना अफेक्ट नहीं है अभी ये बारी। पिछले साल बहुत अच्छा था कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, ये बारी में जो है तो नहीं है, गाड़े भी बहुत बढ़ गए ये बारी में। नांदेड़ में निकाह को आसान बनाने के लिए इस्लाह माशरा तामीर मिल्लत कमेटी के ज़ेर एहतमाम आमने सामने प्रोग्राम लिया जा रहा है। इस्लाह माशरा व तामीर मिल्लत कमेटी नांदेड़ की जानिब से नांदेड़ के अनवारुल मसाजिद में एक नशस्त बउनवान शादी ब्याह को शरीयत के मुताबिक आसान बनाए पर मुनक़िद हुई। इस नशस्त में शहर के उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व आइमा मसाजिद ने शिरकत की। वाज़ह है कि इस्लाह माशरा तामीर मिल्लत कमेटी नांदेड़ की जानिब से शादी ब्याह को शरीयत के मुताबिक आसान बनाने पर वालिदैन का दूबदू तारुफ़ी प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है।
ये प्रोग्राम 21 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनवर गार्डन फंक्शन हॉल हैदराबाद रोड पर मुनक्किद होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से आलमी दीन मौलाना मुफ्ती रिजवान अहमद कासमी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि नांदेड़ में इस्लाह माशरा तामीर मिल्लत कमेटी की ज़ेर निगरानी सुन्नत निकाह सेंटर से क़यामत तय करने का काम फ़ी सबीलिल्लाह हो रहा है। इसी ज़िमन में वालिदैन का आमने सामने तारुफ़ी प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। इसी ज़िमन में अनवारुल मसाजिद में एक नशस्त उलमा हुफ़ाज़ व आइमा मसाजिद की मौजूदगी में अमल में आई। इस नशस्त की सदारत मुफ्ती असलम फ़लाही ने अंजाम दी। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना अय्यूब काज़मी ने अदा किए। इस नशस्त के अगराज़ व मक़ासिद के बारे में तफसीली मालूमात सैयद यासीन अली ने बयान की। इस नशस्त में दुआया कलिमात हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ रशीदी ने अदा किए। नशस्त में मुफ्ती असलम फ़लाही, मौलाना अय्यूब कासमी, सैयद यासीन अली, हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ रशीदी, हाफिज़ अब्दुल सत्तार मिल्ली, हाफिज़ सईद, हाफिज़ अकबर, हाफिज़ ज़हीरुद्दीन, हाफिज़ नूर के अलावा इस्लाह माशरा व तामीर मिल्लत कमेटी नांदेड़ के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अनवारुल मसाजिद में दिगलुर नाके पर उलमा और आइम्मा की एक नशिस्त बुलाई गई है शिशु रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से, जो कि पिछले 4 साल से नांदेड़ में खुसूसन क़यामत के सिलसिले में और रिश्तों के सिलसिले में ये काम कर रही है। उसी ज़िमन में आने वाली 21 जनवरी को अनवर फंक्शन हॉल दिगलुर नाका पर एक रूबरू तारुफ़ी प्रोग्राम रखा गया है सोसाइटी की जानिब से, जिसमें सरपरस्त हजरात को बुलाया गया है और ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसमें पहली नशिस्त में खिताबात और लोगों को कन्विंस किया जाएगा, समझाया जाएगा कि माशरे में शादियां कैसी होनी चाहिए और सादगी के साथ शादी करने पर लोगों को तरगीब दी जाएगी और उलमा के खिताबात भी होंगे। और उसके बाद ज़ोहर के बाद दूसरी नशिस्त होगी जिसमें रूबरू मुलाकातों का प्रोग्राम रहेगा। अगर वहाँ पर रिश्ता तय होता है तो उसी जगह पर शादी भी की जा सकती है, यहाँ तक के सोसाइटी की तैयारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी की जानिब से पहला प्रोग्राम है जो हैदराबाद के तर्ज पर प्रोग्राम किया जा रहा है। हैदराबाद में इस तरीके के कई प्रोग्राम होते हैं हर महीना 2 महीने में, उसी तर्ज का ये नांदेड़ में पहली मरतबा प्रोग्राम होने जा रहा है। हम शहरियान नांदेड़ से अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें और ख़ास तौर से हमारे उलमा हुफ़ाज़ से अपील करते हैं कि जुमा के मौके पर आने वाले जुमा को इस बारे में अपने खिताबात के ज़रिए से लोगों को रोशनास कराएं और ख़ुद भी शरीक हो और दूसरों को भी शिरकत की दावत दें। सोशल रिफॉर्म एंड एम्पावरमेंट सोसाइटी इस्लाह माशरा और तामीर मिल्लत कमेटी के जानिब से आने वाले 21 तारीख को बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक वालिदैन के लिए तारुफ़ी आमने सामने तारुफ़ी प्रोग्राम रखा गया है अनवर गार्डन फंक्शन हॉल मालटेकड़ी रोड के ऊपर। तो शहर में जो भी लड़के और लड़कियां मुतवक्के शादी होने की है तो उनके वालिदैन से ऐसी अपील की जाती है कि आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर जल्द से जल्द और शरई अहकामात के ऊपर और जिस तरह से इस्लाम में शादी का तरीक़ा बताया गया है, जो उसूल और ज़ाब्ते बताए गए हैं, उनके ऊपर अपने बच्चे और बच्चियों की शादियों को मुकम्मल करने की गर्ज से 21 तारीख को बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे अनवर गार्डन फंक्शन हॉल पर शामिल रहें। और आज ये जो मीटिंग हुई शहर भर के उलमा इकराम अम्मा मस्जिद मुफ्तियान को बुलाया गया था और इस बात के ऊपर तफसील गुफ्तगू भी हुई और इसके ऊपर सारे लोगों का एक राय बनी कि शहर के अंदर इस काम को शादी को आसान बनाने की लाइन से जो मूवमेंट चल रहा है सोशियो रिफॉर्म एंड एम्पावरमेंट सोसाइटी इस्लाह माशरा और तामीर मिल्लत सोसाइटी, जिसका ऑफिस बरकत कॉम्प्लेक्स के 1st फ्लोर के ऊपर है, तो वहाँ पर जो भी लड़के और लड़कियाँ जिनकी शादियाँ होनी हैं उनके वालिदैन से ऐसी गुजारिश की जाती है, अपील की जाती है कि अपने लड़के लड़कियों का बायोडाटा, फ़ोटो और आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स वहाँ पर जमा कराए ताकि सोशियो रिफॉर्म एंड एम्पावरमेंट सोसाइटी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस काम को या इन बच्चे और बच्चियों की शादियों को जल्दी से जल्द और शरई तरीक़े के ऊपर मुकम्मल करने की कोशिश को अंजाम दे सकें। ये 21 तारीख को जो आमने सामने प्रोग्राम है मुलाकात का, इसके लिए नांदेड़ शहर और ज़िले के जितने ऐसे घर हैं जिनके अंदर लड़के लड़कियां हैं जो शादी के काबिल है, वो लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए लेबर कॉलोनी, नई आबादी, निज़ाम कॉलोनी वगैरह के इलाके के लिए हमारे नईम सर से और चांद सर से मुलाकात करें। इसी तरह
तरीके से देगलूर नाका इलाके में मदीना हार्डवेयर वाले सईद भाई और हमारे यासीन अली सर से मुलाकात करें, और खड़गपुरा वजीराबाद वगैरह के इलाके से मुझसे भी रब्ता किया जा सकता है, और मौलाना अयूब साहब कासमी से भी रब्ता किया जा सकता है, और रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के उसमें पहुँचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अहम नफ़ा होगा। असल में क्या है कि ये जैसी कोशिशें हो रही है इस्लाह माशरा और तामीर मिल्लत, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह कमेटी मुस्तकिल 4-5 साल से गुज़िश्ता काम कर रही है नांदेड़ के अंदर, और इसका सिरा जो है हैदराबाद से मिलता है। अलीम खान फल्की इसके हेड हैं, उनके भी सारे आलम के अंदर ये कोशिश है कि भाई सारे उम्मत मुस्लिमा निकाह को आसान करने पर आ जाए, सादगी इसके अंदर इख्तियार करे। तो ये कोशिशें मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ कारगर हो रही है, और उम्मत के अंदर ये बात आ रही है, ये खूबी आ रही है। हम रात में ही मक्का मस्जिद में एक निकाह में शरीक हुए थे। वो मंगल के दिन जो अपने मरकज़ का इज्तिमा होता है उसी निस्बत से रखी गई थी। हालांकि दूल्हा और दुल्हन दोनों भी मालदार घरानों से थे, मगर बहुत सादगी में वहाँ 10 मिनट में निकाह हो गया और बाद में छुआरे तकसीम हो गए। और इस तरीके से और भी नौजवान पहल कर रहे हैं। हमारे उम्मत के नौजवानों में यह शऊर आ रहा है कि वो बग़ैर किसी लेन देन के सिर्फ़ और सिर्फ निकाह करके बच्चियों को लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात हो रहे कि भाई कोई लड़की देखने के लिए लड़के वाले आए थे और नौशा भी साथ में अगर था तो उनके समझ में आने के बाद उन्होंने वहीं पर निकाह पढ़ा दिया। तो ये जहाँ वाक़यात हो रहे हैं और ये हमारे उम्मत की खूबी जो है ज़ाहिर हो रही है, तो हमको भी चाहिए कि हम माशरे में ऐसे वाक़यात को बहुत आम करें और हमारे दोस्त अहबाब में भी इसका ज़िक्र तज़किरा करें ताकि ये बात आम हो जाए। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।